इटावा की घटना पर एक शिक्षक की टिप्पणी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आई एक खबर ने मन को झकझोर दिया है। इस खबर ने धर्म, समाज और जाति के उस जटिल रिश्ते की गांठ को फिर से खोल दिया है, जिसे हम अब तक संस्कृति के नाम पर चुपचाप ढोते आए हैं। एक यादव कथावाचक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उसका सिर मुंडवाया गया, नाक जमीन पर रगड़वाई गई, यहाँ तक कि एक महिला का पेशाब उस पर छिड़का गया। उसका अपराध केवल इतना था कि वह भगवान की कथा कहने का दुस्साहस कर बैठा, जबकि वह विशेष जाति से नहीं था। अब सवाल यह नहीं है कि यह घटना क्यों घटी, सवाल यह है कि हमारी सामूहिक चुप्पी कब टूटेगी। एक समय था जब भगवान को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा जाता था। आज स्थिति यह है कि उनकी कथा कहने के लिए भी जातिगत प्रमाणीकरण अनिवार्य हो चला है। कथा वाचन अब कोई आध्यात्मिक साधना नहीं रह गई, यह एक जाति आधारित बौद्धिक अनुष्ठान बन चुका है, जिसमें प्रवेश की अनुमति केवल सामंती मानसिकता के पोषकों के लिए आरक्षित है। अगर आप किसी अनुसूचित या पिछड़ी जाति से आते हैं और कथा कहने का साहस कर लेते हैं, तो समाज आपको याद दिला देता है, भक्ति तुम्हारा काम है, प्रवचन हमारा अधिकार। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे यह सिखाया गया है कि हर बच्चा समान होता है, लेकिन समाज बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि हर बच्चा समान है, बशर्ते वह विशेष जाति से हो। जब हमारे छात्र पूछें, क्या भगवान भी जाति देखकर भक्त स्वीकारते हैं, तो हमारे पास उत्तर क्या होगा? इटावा की घटना पर अगर हम शिक्षक भी चुप रहें, तो हमारी तटस्थता अन्याय की साझेदार बन जाएगी। क्या अब शिक्षा को भी जाति के चौखटे में कैद कर दिया जाएगा? क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने से पहले भी छात्रों से उनका गोत्र पूछा जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दशकों से वह सामाजिक समरसता की बात करता रहा है। एक साथ भोजन करना, मंदिर में प्रवेश दिलाना, समरसता समितियां गठित करना, ये सभी पहले प्रशंसनीय है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत यह हो कि केवल जाति के आधार पर किसी कथावाचक को पीट कर अपमानित किया जाए, तो सवाल उठता है, क्या समरसता सिर्फ शाखाओं और संगोष्ठियों तक सीमित है? संघ के भीतर जो विचार पनपते हैं, वे समाज में अनुपस्थित क्यों दिखाई देते हैं? यह भी सच है कि संघ इस प्रकार की घटनाओं को न समर्थन देता है, न ही इसकी अनुमति। पर यह भी उतना ही सच है कि संघ के समरसता विचार का व्यावहारिक विस्तार अभी भी सामंती गढ़ों की दीवार नहीं लांघ सका है। धर्म, जो प्रेम और करुणा का मार्ग होना चाहिए, अब सामाजिक वर्चस्व का औजार बन गया है। ईश्वर, जो सबके होते हैं, अब कुछ खास लोगों की धार्मिक जागीर बनते जा रहे हैं। जब कथा कहने का अधिकार भी जाति से तय हो, तो धर्म और सामंतवाद में क्या अंतर बचा? इटावा की घटना कोई अपवाद नहीं है, वह एक चेतावनी है कि हमारी समरसता की कल्पना अब भी अधूरी है। जब तक कथा कहने वाले को उसके विचारों से नहीं, उसकी जाति से आका जाएगा, तब तक समाज में समरसता केवल भाषणों की शोभा बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि शिक्षक, लेखक, समाजशास्त्री, धार्मिक गुरु और राजनेता सब एक स्वर में कहें, ईश्वर किसी की बपौती नहीं है। कथा कहने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो श्रद्धा, अध्ययन और संवेदना से जुड़ा है, न कि जातीय ठप्पे से। अगर हम अब भी चुप रहे, तो आने वाला समय केवल भक्ति का नहीं, जाति आधारित ईश्वरवाद का होगा।